The Horror Book. हर नक्शे में एक ऐसी जगह होती है जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं। ऐसी ही एक जगह थी काल भाटा। जंगल के घने अंधेरे के बीच बना एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहां हर रात ट्रेनें रुकती थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर ट्रेन से उतरने वाले लोग वापस नहीं लौटते थे। उस स्टेशन पर बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं। तभी दूर अंधेरे में एक मालगाड़ी की सीटी सुनाई दी। विजय घड़ी देखते हुए, रघुवीर भाई, आज तो लगता है समय से पहले ही स्टेशन पहुंचा देंगे। पहुंच तो जाते अगर ये जंगल वाला रास्ता इतना लंबा ना होता। बस काल भाटा का मोड़ निकल जाए फिर तो 5-10 मिनट का ही रास्ता है। रघुवीर खिड़की से बाहर घने जंगल को ध्यान से देखता है। ये जंगल कितना घना है। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूं ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। और आज पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी दूर घने जंगल से लकड़ियां ला रहे एक लकड़हारे की नजर अचानक किसी अजीब सी चीज पर पड़ी और वो वहीं का वहीं ठिठक गया। दो धुंधली परछाइयां लालटेन लिए पेड़ के ऊपर उल्टे पांव चल रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके पैरों की कोई आहट तक नहीं हो रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? लगता है आज फिर वही रात है। ब्रेक फेल हो गए हैं, अब हम नहीं बचेंगे। उस रात इस रूट पर 2 ड्राइवर तैनात थे। बलदेव सिंह अनुभव से भरा हुआ और छोटे लाल अपनी पहली ही नाइट ड्यूटी पर। दोनों में एक अजीब सी दोस्ती थी, जैसे बाप बेटे की। जांच में कभी पता नहीं चला ब्रेक अचानक फेल कैसे हुए। रेलवे के कागजों में सिर्फ इतना लिखा गया, तकनीकी खराबी। दोनों ड्राइवरों के शव कभी नहीं मिले, सिर्फ उनकी 2 टोपियां पटरी के किनारे पड़ी मिली। तब से हर साल उसी रात वो दोनों वापस आते हैं अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करने। मालगाड़ी नंबर 508। आज की ड्यूटी पर 2 ड्राइवर, रघुवीर सिंह 20 साल का अनुभव और विजय कुमार, जिसकी ये पहली नाइट ड्यूटी थी इस रूट पर। पीछे के डिब्बे में गार्ड सुरेश अपनी लालटेन जांचता हुआ। रघुवीर सर, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर कब पहुंचेंगे हम काल भाटा? जंगल का रास्ता थोड़ा लंबा है, बस 5 मिनट में काल भाटा पहुंच जाएंगे। पीछे के डिब्बे से सुरेश की आवाज इंटरकॉम पर आती है। आवाज में हल्की बेचैनी। रघुवीर भाई, आज तारीख देखी आपने? आज ही की रात है वो। सुरेश बस कर यार, डरना बंद कर, कुछ नहीं होगा। रात के ठीक 11:47 बजे थे। काल भाटा स्टेशन से महज आधा किलोमीटर पहले मालगाड़ी नंबर 508 के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। ये क्या हुआ? प्रेशर अचानक गिर रहा है। लगता है कोई तकनीकी खराबी है। प्रेशर अचानक नीचे गिर गया। विजय खिड़की से बाहर देखते हुए कांपती आवाज में, सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा बाहर। ना झिंगुर ना पंछी। जंगल में इतना सन्नाटा तो नहीं होता। रघुवीर ने तुरंत वायरलेस सेट ऑन किया और काल भाटा स्टेशन मास्टर से संपर्क करने की कोशिश की। हरिनारायण के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हर साल इसी रात कोई ना कोई गाड़ी यहीं रुक जाती थी और हर साल वो एक ही चेतावनी देता था, जो हर बार अनसुनी कर दी जाती थी। सुनो बेटा, जो भी हो जाए
चाहे कोई कितनी भी जोर से पुकारे, इंजन से पैदल कोई मत उतरना। तुम्हारे इंजन में 2 ड्राइवर है ना? हाँ, मैं और विजय। तो सुनो ध्यान से, वो भी 2 ही थे। रेडियो से कुछ देर तक तेज खरखराहट की आवाज आती रही। फिर अचानक रेडियो पूरी तरह कट गया। सुरेश को अकेले बहुत डर लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और वो डर के मारे तेजी से इंजन की तरफ भागने लगा। उसने घबराकर इंजन का दरवाजा खटखटाया और जल्दी से अंदर चढ़ गया। अरे सुरेश, क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं सर, बस थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन सर, बाहर जंगल में कोई है। मैंने अपनी आंखों से किसी को वहां देखा है। केबिन के अंदर तीनों एक दूसरे को देखते हैं। विजय की टांगें बेचैनी से हिल रही हैं। मास्टर जी भी क्या कहानी सुना रहे थे? वो भी 2 ही थे, मतलब क्या? 40 साल पहले इसी जगह 2 ड्राइवर मारे गए थे, एक सीनियर, एक जूनियर, ठीक तुम दोनों जैसे। विजय को याद आया बचपन में दादी की सुनाई कहानी, पर उस वक्त वो सिर्फ एक कहानी लगती थी। अब हर शब्द सच लग रहा था। अचानक बाहर धुंध में सिग्नल पोस्ट की तरफ एक हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखती है, जैसे कोई लालटेन लिए खड़ा हो। वहां कोई है सिग्नल पॉइंट पर? विजय, दरवाजे से हट जा। बस देख के आता हूं सर, शायद कोई रास्ता भटक गया हो। विजय ने हाथ में टॉर्च थामी और धीरे धीरे घनी धुंध के बीच नीचे उतरने लगा। विजय को नहीं पता था जंगल में हर कदम उसे उस रात के और करीब ले जा रहा था, जो 40 साल पहले कभी खत्म ही नहीं हुई। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। नया होना इस रूट पर, मैं भी नया ही था पहली रात को। तुम कौन हो? ये आवाज किसकी थी? विजय को गए 10 मिनट हो गए रघुवीर भाई। वो तो बस देख के आता हूँ कहकर गया था। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक होती है। बाहर से विजय की आवाज आती है, पर कुछ अजीब सी। सर, दरवाजा खोलिए, गिर गया था, चोट लगी है पैर में। विजय रुक यार, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रघुवीर भाई रुकिए, मास्टर जी ने मना किया था, कोई भी आवाज में पुकारे दरवाजा मत खोलना। सर, दर्द हो रहा है, प्लीज। रघुवीर की आंखों में 20 साल के तजुर्बे और एक दोस्त जैसे प्यार की जंग छिड़ी थी, और उस जंग में तजुर्बा हार रहा था। रघुवीर कुंडी खोल ही देता है। दरवाजा खुलते ही धुंध का एक गहरा बवंडर अंदर घुसता है, और उसके साथ ही 40 साल पुराना सच भी सामने आ गया। साल से हम दोनों इसी पटरी पर अटके हुए हैं। ब्रेक हमने फेल नहीं किए थे। उस रात किसी और ने हमारी ट्रेन के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन इल्जाम हम पर लगा दिया गया और तब से हम यहीं फंसे हुए हैं। मैं भी उतना ही जवान था जितना ये लड़का है। मुझे भी घर जाना था। अब बस एक ही रास्ता है कि हम आजाद हों, कोई और हमारी जगह ले ले। विजय कहाँ है? उसे छोड़ दो। विजय अब नहीं उठेगा और अब तुम्हारी बारी है।
बलदेव अचानक सुरेश की तरफ बढ़ता है। सुरेश पीछे हटने की कोशिश करता है, पर बलदेव का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। अब बचा था सिर्फ रघुवीर सिंह, अकेला, इंजन के दरवाजे पर, अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे के साथ भी बेबस। सर जी, आप सीनियर हो बलदेव जी जैसे, आप समझ सकते हो हमारा दर्द। बस इंजन की सीट पर बैठ जाओ, हम आजाद हो जाएंगे। नहीं, मैं अपनी सीट कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी अपनी सीट पर कभी वापस नहीं बैठोगे, क्योंकि सच में तुम दोनों की ड्यूटी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? ट्रेन अपने आप चल रही है। रुक जा, रुक जा। काल भाटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हरिनारायण हाथ में लालटेन लिए दौड़ते हुए आता है। दूर से बिना ड्राइवर के अपने आप चलती इंजन की हेडलाइट धुंध में चमकती है। जब हरिनारायण ने इंजन के अंदर झांका, वहां कोई नहीं था, न रघुवीर, न विजय, न सुरेश। बस एक गीला गहरा निशान सीट पर, खून के धब्बे। मैंने कहा था इंजन के बाहर मत निकलना, हर साल कहता हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। शुक्रिया मास्टर जी, अब हम आजाद हैं, हमारी ड्यूटी पूरी हुई। आज भी नक्शों में काल भाटा नाम की कोई जगह नहीं मिलती, पर जो पटरी उस जंगल से गुजरती है, वहां के ड्राइवर एक बात जरूर मानते हैं। रात के 11:47 पर अपनी गाड़ी कभी मत रोकना, और अगर कोई 2 सीटियां एक साथ सुनाई दें तो समझ लेना तुम्हारी भी बारी आ गई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।